गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मुमकिन है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। गुरु दे मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम इष्ट मैं हूँ सेवक तुम देव मैं पुजारी। तुम इष्ट मैं हूँ सेवक तुम देव मैं पुजारी। ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर। तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। गुरु दे मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरु दे मेरी नैया उस पार लगा देना। तो प्यारे बहन और भाइयों, ये जो हमें मनुष्य का चोला मिला है ये बहुत बड़े ऊंचे भाग्य से प्राप्त हुआ है। इसका मिलना बड़ा दुर्लभ है और इसके द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और किसी भी योनि के अंदर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो इस मिले हुए नर्तन के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ, पूर्ण गुरु नहीं मिला, कोई अधूरा मिल गया, तब भी हमें दुख कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। अगर पूरा गुरु मिल गया है तो फिर आपको पूरा रास्ता मिल जाता है और फिर जब आपको लाइट और साउंड मिल जाता है तो फिर आप चल पड़ो फिर, क्योंकि
फिर हमारे जीवन में जो अंधकार पड़ा हुआ है वो छटने लगता है और प्रकाश होने लगता है और हर चीज़ नज़र आने लगती है। तो फिर पता चल जाता है कि हमें जो रास्ता मिला है ये बिल्कुल ठीक मिला है। तो उसके ऊपर फिर कोई शंका, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपके अंदर लगन होगी, जितने आपके अंदर उस गुरु के प्रति प्यार होगा, उतना ही आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। और एक दिन जो हमारे मनुष्य जोड़े का जो ध्येय है, जो इस मनुष्य जन्म का जो लाभ है वो आप प्राप्त कर सकते हो और सदा के लिए हमारा जीवन आनंददायक, सुखदायक हो सकता है। लेकिन ये जब तक हमारे अंदर जो वो डाकू बैठे हुए हैं, जब तक उनसे छुटकारा नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं होती, तब तक उस पथ के ऊपर चलने की योग्य नहीं होती है। जिस दिन वो हमारे जितने भी विकार हमारे लगे हुए हैं वो हमारे सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर रास्ता साफ हो जाता है। हाँ जी। तो अगर आप जब तक अपने जो पाँच छः जो डाकू हमारे अंदर बैठे हैं, जब तक उनसे छुटकारा नहीं होता है, तब तक ना ही तो हमारा भजन बन सकता है, ना ही तो हमारा कोई और कार्य हो सकता है। क्योंकि वो तभी होगा जब आपको गुरु के प्रति पूरा समर्पण, पूरा प्यार बन जाता है और पूरा विश्वास बन जाता है। तो फिर तभी हमारे वो 5 डाकू जो हैं वो फिर हमारा पीछा छोड़ते हैं। तो अभी वो लगे हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम तो एक ऐसी वस्तु है जो जिस प्राणी को ये रोग लगा हुआ है, वो कभी भी परमेश्वर की प्राप्ति की तरफ नहीं आ सकता, कभी भी उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रोध है, क्रोध भी बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत नीच है। क्रोध जब आ जाता है तो ये इंसान का पतन कर देता है। जितना भी थोड़ी कोई कमाई की होगी, कुछ थोड़ा बहुत उसने भजन सिमरन किया होगा, वो सब खत्म हो जाता है। और लोभ है, लोभ भी एक ऐसा जो डाकू बैठा हुआ है जो हमें लूट रहा है कि हमारे अंदर ऐसा वो मोह लोभ लगा दिया है कि ऐसा है वैसा है। तो फिर ये भी बहुत बुरी चीज़ है। और अहंकार है, अहंकार तो महान नीच है। अहंकार तो कभी भी किसी भी प्रकार का इंसान को करना नहीं चाहिए। इंसान किस चीज़ का अहंकार कर सकता है? क्योंकि जो हमें मनुष्य जोड़ा मिला है एक क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए मिला है। ये किस लिए मिला है? ये कोई संसार में ऐसो आराम को या कोई और कुछ करने के लिए नहीं मिला है। ये केवल मात्र परमात्मा से मिलने की बारी है, परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। और अगर आपने परमात्मा की प्राप्ति कर ली तो आत्मा फिर जो आप कौन है, आप आत्मा है और आत्मा फिर परमात्मा ही बन जाती है। और फिर इसमें इतनी बड़ी बख्शिश है, परमात्मा की इतनी बख्शिशें हैं, बख्शिशों के भंडारों के भंडार पड़े हैं, भरे पड़े हैं। तो वो फिर कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो फिर वो आपको जब आपकी पूरी सफाई हो जाती है और आप तत्परता के साथ चल पड़ते हैं और अपने घर में पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको फिर कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। आपके अंदर जो जितने भी ये आपको रुकावटें डाल रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर, ये जब इनकी सफाई हो जाती है तो फिर ये आपके पास नहीं आ सकते। जब आपका जो है आत्मा परिपूर्ण हो गई तो फिर ये अपने धाम, जिस धाम से उतरी है उस धाम को उड़ने के काबिल हो जाती है और फिर ये अपने घर में पहुंच जाती है। फिर सर्व रोग को औषध नाम, नाम जो है, जो आपको नाम मिला है, सारे रोगों की एक दवाई है। बड़े से बड़ा रोग, असाध्य से असाध्य रोग हो, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, इसी के द्वारा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी
औषधि है। लेकिन इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जो है आपको अगर गुरु के प्रति पूरा विश्वास है, पूरा प्यार है और पूरी लगन है, तो फिर मतलब नहीं है कि आप नाम को जपें और आपको उसका लाभ ना मिले। लेकिन ये चीज़ें जो है जब तक ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं आती तब तक हमारा ना तो कोई सफाई होती है, ना तो हमारा अगला रास्ता खुलता है। और ये जो डाकू बैठे हैं रास्ते में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लूट लेते हैं। जो भी आप कमाई करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं, आपके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैंने आज ऐसा किया, आज मैंने गुरु का दर्शन, मेरे को गुरु का दर्शन हो गए, आज मुझे ऐसा हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको आ गया और थोड़ा सा अहंकार आ गया तो बस फिर सब खत्म हो जाता है, फिर आना बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हम इस मार्ग के ऊपर चलते हुए इतनी निम्रता हमारे अंदर आ जाए, जैसे कि कहा है कि सिंबल रुख सरायरा अत धीर्ज अत मुच, वो जो आए आस कर गए निराशे कित, फल फीके फुल बक बके कम्मन आउन पथ, मिठत निवि नान का गुण चंग्याइयाँ तत्। तो मिठास कब आती है? अगर इंसान के अंदर आकड़ है, ये विकार भरे पड़े हैं, उसके अंदर आकड़ है, अकड़ा हुआ है, तो वहाँ कुछ नहीं आता। वहाँ तो कोई पक्षी भी बैठना नहीं पसंद करता। एक सिंबल का पेड़ होता है और उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। पक्षी आते हैं, देखते हैं कि हाँ बड़े अच्छे फल हैं, लेकिन जब वो देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, और फिर उसको छोड़ करके चले जाते हैं। और उसके पत्ते होते हैं, सर्दियों में होते हैं वो, लेकिन जब गर्मी आती है तो वो सब झड़ जाते हैं और वो ठूंठ हो जाता है, और उसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आती, कोई भी चीज़ उसकी कोई काम में नहीं आती। इसी प्रकार जो प्राणी जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा पड़ा है, अहंकार है, निम्रता नहीं आती, अकड़ है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है, वो किसी भी कीमत का नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो उसके पास अगर कुछ होगा भी तो वो भी खत्म हो जाता है, और फिर वो केवल मात्र खाली हो जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर मिठास आ जाए, दूसरों को प्रति प्यार आ जाए, हमदर्दी आ जाए, सहयोग की भावना आ जाए, तो फिर आप सबसे बड़े हैं, सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास नहीं आएगी। तो तभी तो कहा है कि शील क्षमा जब उपजे, शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब हुई, शील बिना पहुँचे नहीं, लाख कथे जो कोई। आप लाखों कथनियाँ करते चले जाओ, बड़ी बड़ाई करते चले जाओ, मैं करते चले जाओ, सब खत्म होता चले जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर निम्रता आ गई, क्योंकि निमा जो भी है, कोई भी है, जिसके अंदर निम्रता आ जाती है, निमा हो जाता है, वहाँ सब कुछ आ जाता है, पूरी बरकत हो जाती है, कोई कमी नहीं रहती वहाँ पर। लेकिन वो आ नहीं सकती, हमारे अंदर ऐसा जो है, ऐसा पात्र नहीं है जो हम उसके काबिल हो जाएं। लेकिन ये विकार इंसान को गिराने के लिए है, इंसान का पतन करने के लिए है, ये भरे रहते हैं। लेकिन जब निम्रता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, क्षमा का भाव आ जाता है, तो फिर उसके अंदर प्यार आ जाता है, सबके प्रति हमदर्दी आ जाती है, तो फिर वहाँ कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। तो इसलिए इंसान को विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी पड़ताल करनी चाहिए। मेरे सतगुरु परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज तो बार बार समझाते थे, महाराज कृपाल सिंह जी और महाराज श्रावण सिंह जी भी, महाराज कृपाल सिंह जी भी बहुत बार कहते थे कि ये विकार जब तक ख़त्म नहीं होते तब तक हमारे अंदर कुछ नहीं आ सकता, तब तक हम खाली के खाली रह जाते हैं, और जो कुछ आता है वो निकल जाता है। तो शील क्षमा जब उपजे, अलख दृष्टि तब हुई। जब ये चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है तो फिर वो दृष्टि हमारी अलग हो जाती है, अलग दृष्टि हो जाती है, वहाँ फिर कोई कमी नहीं रह जाती है। आप सारे संसार का भला कर देंगे, आपके अंदर ऐसी बरकत आ जाती है।
पर सील बिना पहुँचे नहीं, लाख कथे जब कोई, सील के बगैर कोई नहीं पहुँचा। जिसके अंदर ये गुण नहीं आते वो कभी नहीं पहुँच सकता। तो एक बहुत बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि सीलवंत सबसे बड़ा कहा है उसको, सीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरतन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। तो जो सीलवंत है, जिसमें ये गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण जिसके अंदर आ जाते हैं, ये तभी आ सकते हैं जब हमें गुरु के प्रति पूरी प्रीति है, पूरा प्यार है, पूरा गुरु का जो उपदेश है उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर हम तत्परता के साथ चल पड़ते हैं, तो फिर ये गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे नहीं आते, तो ये हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो तभी कहते हैं कि सीलवंत सबसे बड़ा, जो सीलवंत है वो सबसे बड़ा है। उसके अंदर काम नहीं रह जाता, क्रोध नहीं रह जाता, लोभ नहीं रह जाता, मोह नहीं रह जाता, अहंकार नहीं रह जाता, मत्सर नहीं रह जाता। तो फिर वो सबसे बड़ा है, सीलवंत सबसे बड़ा, सर्वरत्न की खान, वो सारे रत्नों की खान हो जाता है, फिर सब कुछ उसमें आ जाता है। सर्वरत्न खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन, जितना तीन लोक का है सब कुछ उसमें आ जाता है, उसके पास आ जाता है। रही सील में आन, तीन लोक की संपदा रही सील में आन, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। तो इतना बड़ा है वो। लेकिन जो सीलवंत है उसकी एक बड़ी सुंदर बात कह दी है कि सील सुख का सागर है, जिसके अंदर मोह नहीं है, लोभ नहीं है, क्रोध नहीं है, ये विचार नहीं है, वो इनसे निष्प्रिय हो जाता है, फिर वो सबसे बड़ा है। तो सील सुख का सागर है, सील सुख का सागर है, कोई ना पाए था, शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं सा। तो सील सुखों का समुद्र है, उसकी कोई था नहीं पा सकता कि कितना गहरा है, कितना बड़ा है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन आजकल तो इंसान के लिए बड़ाई चाहिए, और अगर थोड़ी सी बात कोई कह देता है तो उसमें बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है। अगर थोड़ी सी कोई चीज़ आ जाए तो बड़ा अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, जो कुछ है मेरे पास है। अरे कोई पता नहीं है कल को क्या होने वाला है, कब चलना पड़ जाएगा। हम तो एक मुसाफिर हैं, एक रात के मुसाफिर हैं, सुबह होते हुए यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो आज तक जितना संसार आया, आज तक कोई बताओ, बड़े बड़े राव बड़े बड़े आए, क्या ले गए उनके साथ? तो कुछ भी नहीं गया। जो उन्होंने कर्म किए थे उसके लिए वो उनके साथ चले गए, और बाकी सब कुछ ही छोड़ना पड़ गया। तो कहता है कि मेरा है, मेरी मेरी कैरो करते, मेरी कैरो करते, दुर्योधन से भाई 12 योजन छत चले से देही गिरज न खाए, कहाँ भी उधर बांधे हाथी क्षण में हुई पराई। तो बड़ी मेरी करता था कि मेरे पास तो बड़ी बड़ी सेना है, बहुत कुछ है, मैं तो, मेरे जैसा तो कोई नहीं है। लेकिन कुछ भी किसी के साथ नहीं जाता। तो इंसान को कभी भी किसी चीज़ की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस संसार में जब जिस दिन आया था तो कुछ लेकर के नहीं आया था। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाओगे, कहत कबीर सुन बे साधो, एक नाम भी ना गोते खाओगे। तो नाम भी सबको नहीं मिलता, नाम भी तो कोई है, हजारों लाखों में कोई बिरला है जिसको पूरे गुरु से नाम मिलता है। बाकी तो ऐसे लगे हुए हैं कि कोई कहीं को कहीं, जहाँ नाम है ही नहीं वहाँ से क्या मिलेगा। तो जहाँ नाम है वहाँ सब कुछ है, उस तरफ तो कोई आना नहीं चाहता। कोई भाग्यशाली आता है, और जो आ जाता है वो फिर सुखी भी हो जाता है। अगर वो गुरु के वचनों के ऊपर अमल करता है, गुरु के वचनों के ऊपर चलता है, तो फिर वो सुखी भी हो जाता है। वो सुखी हो जाता है, फिर उसको कोई कमी नहीं रह जाती, कोई कमजोरी नहीं रह जाती, फिर उसका जीवन आनंददायक सुखदायक जीवन हो जाता है। तो इसलिए
तो इसलिए इंसान को जो है विचार करना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं, किस काम के लिए आए थे। संसार में आए हैं, संसार में फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, अरे प्रीत कर लो राम से। तो जिसने जीवन दिया है उससे प्रीत कर लो। जान दी है जिसने, जान दी है जिसने, नाम भी देगा वही। जिसका इखलाक है उसी का रजाक है। खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी रोटी में, रिज़्क़ का ख्याल है रज़ा का ख्याल नहीं। लेकिन बड़ी में लगी हुई है, बड़ी चिंता लगी हुई है और चिंता में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं। तो अगर अपना बर्बादी करनी है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बचा भी नहीं सकता, तो अपनी बर्बादी कर लो। तो इसलिए अगर इंसान अगर अच्छा बन जाता है, उसको नाम मिल जाता है जो सारे रोगों की औषधि है, और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जिसके पास नाम आ गया, नाम मिल गया। नाम केवल मात्र एक सुमिरन नहीं है, नाम तो शब्द है। जब शब्द आपके अंदर परिपूर्ण प्रकट हो जाता है तो फिर सब कुछ आपके पास आ जाएगा। सब कुछ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रह जाएगी जो आपके पास नहीं आएगी। आप कहीं भी बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ आप, अगर आपके पास नाम है। नाम क्या चीज़ है? नाम परमेश्वर है। तो जहाँ परमेश्वर है वहाँ सब कुछ है, वहाँ कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। अगर कोई दुखी आ जाता है तो फिर उसके दुख जड़ जाते हैं वहाँ आने से, वो सुखी हो जाता है। लेकिन अगर उस भावना से आएगा, अगर उस भावना से आता है, अहंकार करके आता है कि मैं तो बड़ा दुर्योधन जैसा हूँ, रावण जैसा हूँ, तो फिर उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ नहीं मिल सकता, उनको खाली जाना पड़ता है। अगर जो विनम्र होकर के आता है, निम्रता के साथ आता है, वो सब कुछ मिल जाता है उसको, उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। कोई कमी नहीं रह जाती, कोई कमजोरी नहीं रह जाती, कोई शारीरिक रोग नहीं रह जाता, बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाता है, आनंददायक जीवन हो जाता है। और फिर जब आपको नाम की प्राप्ति कर ली आपने, कमाई कर ली आपने, तो फिर आप कहीं जंगल में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, आपको अपने आप भोजन पहुंच जाएगा। आप भूखे नहीं रह सकते। सब कुछ, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है वो सब पहुंच जाएगी आपके पास आकर के, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन ज़रूरत तो इस बात की है कि हमारे अंदर निम्रता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, सभी के सब के प्रति प्यार आ जाए, और सबसे बड़ी बात तो है कि हम गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, तो फिर कोई कमी नहीं है। तो गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव बंधव, गुरुदेव सखा सहोदरा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरु मंत्र जप हरोदरा। तो जब तक हम, जो गुरु हमें देता है उसका, जब कोई जिस प्रकार के अध्यापक होता है वो अपने जो उसका शिष्य होता है उसको पाठ याद करने के लिए देता है, अगर वो करता है तो उसका काम बन जाता है। और इसी प्रकार से अगर हमें नाम मिल गया और नाम का हम भजन सिमरन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम अगर बैठते हैं तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जो भी आप बैठ सकते हैं, ऐसे बैठो कि बिल्कुल सब कुछ बुला करके, और फिर देखो आप कितना आपको आनंद मिलेगा, कितना आपको सुख मिलेगा, कोई कमी नहीं रह जाएगी आपके अंदर। तो गुरुदेव सखा सहोदरा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग 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 जुग, गुरु मंत्र जप हरोदरा। तो गुरु जो मंत्र दे देता है, जो हमें रास्ता बता देता है, हम उसके ऊपर चल पड़ते हैं, हम अपने घर में पहुंच जाते हैं, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो गुरु मंत्र तो ऐसा है कि वो सब सर्व रोग का खुद नाम, सारे रोगों की दवाई है, और फिर कोई रोग नहीं रह जाता, रोग शोग सब मिट गए, नित्य नवा निर्वाह, बिल्कुल आनंददायक जीवन हो जाता है। फिर रोग आपकी तरफ आ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो दवाई है,
वो दवाई है आपके पास, कोई रोग नहीं लग सकता। तो रोग शोग सब मिट गए, नित्य नवा निर्वाह जीवन हो जाता है, सुखदायक जीवन हो जाता है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम ऐसा कर लें, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम राजे हैं, हम महाराजे हैं। ये अगर इंसान के अंदर बड़ाई है तो बहुत बहुत गलत सोच है। क्योंकि ये तो सोचा नहीं इंसान ने कि हमें कितने श्वास मिले हैं, कितना समय मिला है इस संसार में रहने का, कितना समय मिला हुआ है। तो अगर इतना हम विचार कर लें तो हम अपना भला कर सकते हैं। लेकिन हम चल रहे हैं अंधों की तरह चल रहे हैं और रास्ता मिल नहीं रहा है। क्योंकि रास्ता तो तभी मिलेगा जब आप उसकी तत्परता के साथ तलाश करेंगे, रास्ता तभी मिलेगा। और फिर उस रास्ते के ऊपर चल पड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिस मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए हम चले हुए हैं। भूले हुए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना। तो ये नहीं पता चला कि हम कहाँ जाने के लिए चले हुए हैं। बस चल रहे हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला इस चीज़ का। बस ऐसे ही अहंकार में सड़ रहे हैं, उसी में पड़े हुए हैं कि शायद उसी से आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें आनंद नहीं है, उसमें दुख ही दुख है, क्लेश ही क्लेश है। लेकिन सुख कहाँ है? सुख गुरु के चरणों में है। सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही ना कोई। तो सब सुखों को देने वाला वो राम है, जो आपके अंदर रम रहा है, जिसको रमाकांत भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, इलाही बाणी भी कहते हैं, गुरबाणी भी कहते हैं, कई कलमा भी कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं, कई तरह से उसको संबोधित किया गया है। और वो आपके पास है, वो खजाना आपके पास परिपूर्ण भरा पड़ा है। लेकिन उसकी चाबी भी आपको मिल गई, क्योंकि चाबी वाला गुरु मिल गया आपको, चाबी दे दी आपको। अब चाबी लगाने की ज़रूरत है और सब कुछ आपके लिए भरा पड़ा, सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है। फिर खाओ खर्चो रल मिल भाई, टोटना में बद्ध हो जाए। फिर जितना मर्जी खाओ पियो बांटो, जितना मर्जी बांटते चले जाओ, लेकिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही चले जाएगा, घटता नहीं है वो, फिर बढ़ेगा। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। लेकिन हम संसार में इतना सोचते हैं कि भाई अगर कोई दुखी है या कोई बीमार है या कोई ऐसा निसहाय है जिसको भोजन खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो बेचारा भूखा पड़ा हुआ है, कई दिनों से भूखा पड़ा हुआ है, तो अगर आपने राहत नहीं पहुंचाई तो फिर इस संसार में मनुष्य कौन कह सकता है उसको? मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म मिल गया, लेकिन मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हो तो ना बारंबार, क्यों फल पाके भूई गिरे बोर ना लागे डार। तो इंसान जो है ऐसे ही भटक रहा है। तो इंसान को विचार करना, सोच विचार कर लेना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। आज तक हमने इतना समय बीत गया और हमने क्या लिया इस संसार से, और खाली आए थे, खाली चले गए इस संसार से तो कुछ भी नहीं मिला। आए तो हम कुछ लेने के लिए हैं, लेकिन वो उसके लिए पात्र चाहिए लेने के लिए। तो पात्र जब तक नहीं बनता है तब तक कुछ नहीं बनता, कोई नहीं डालता उसमें, क्योंकि पात्र नहीं है तो फिर वहाँ कौन डालेगा। तो इसलिए पात्र बनना पड़ता है, तब मिलता है। गुरु हैं बड़ो गोविंद से गावत वेद पुराण, हरि के घर तो मुक्ति है गुरु के घर भगवान। तो गुरु जो है, गुरु बहुत बड़ी सत्ता होती है। और इस संसार में वो किस लिए आते हैं? सबको सुखी करने के लिए आते हैं। मेरे सतगुरु परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज कृपाल सिंह जी इस संसार में एक एक जीव के पास पहुँचे। वो तो ये चाहते थे कि किस किस का भला कर लें, कि सबका भला कर दिया जाए, सबको सुखी कर दिया जाए। सबको सुखी करने के लिए आते हैं महापुरुष, उनका यही मिशन होता है, उनका कोई और कार्य नहीं होता है। तो उन्होंने सबको सुखी करना है। तो
अगर कोई गुरु का शिष्य, गुरु का कोई प्यारा शिष्य अगर कोई गुरु के वचनों के ऊपर अमल करता है, गुरु के वचनों के ऊपर चलता है, अगर वो किसी एक जीव को भी, 2 जीव को भी, 3 को, 5 को जीव को भी अगर वो नाम दिला देता है और 2-4 जीवों को भी अगर वो नरकों से बचा देता है, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य उसको प्राप्त होता है, बहुत बड़ा। तो एक आदमी को भी नरकों से बचाना बहुत बड़ा पुण्य है। तो महापुरुष तो ये लगे हुए हैं, वो तो बैठे हुए हैं कि क्या पता कहीं से कहाँ से किसका पार आ जाएगी, तो वो बैठे हुए हैं कि हम जो है सबको सुखी करने के लिए सब लगे हुए हैं। गुरु नानक देव जी थे तो रात दिन चलते रहे। महाराज कृपाल सिंह जी थे, वो भी रात दिन चलते रहे। मेरे सदगुरु परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी भी कहते हैं कि मैं आज तक दिन रात चलता रहा कि दुनिया को जितना दुनिया का भला कर दिया जाए उतना कम है। वो लगे रहे सबके भले के लिए, सबके हित के लिए, सबके लाभ के लिए। तो गुरु जो है वो इसी काम के लिए आता है। लेकिन साचा सतगुरु क्या करे, जो सिक्खा में चूक, अंधे एक न लाकी जो है बांस बजाई फूक। लेकिन सच्चा सतगुरु तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी क्या करे, अगर कोई आए उसके पास, अगर उस चीज़ को लेने का अगर उसके पास है नहीं, उसको हौसला नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर उस चीज़ को लेने की, वो ले नहीं सकता उस चीज़ को, तो फिर गुरु भी क्या कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो समर्पण नहीं है। अगर वो समर्पण हो जाता है तो फिर पात्र में कुछ न कुछ गुरु डाल देता है और उसका भला हो जाता है। तो गुरु तो सारे संसार के हित के लिए, लाभ के लिए, भले के लिए ही आता है कि सबको सुखी कर दिया जाए। वो किसी का दुख नहीं देख सकते। मेरे सतगुरु परम संत ठाकुर सिंह महाराज, कृपाल सिंह जी महाराज कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। वो रात दिन तैयार रहते थे कि अगर किसी ने जरा सी भी पुकार कर दी तो एकदम उनके हित लाभ के लिए तैयार हो जाते थे। तो गुरु तो ऐसा होता है, गुरु तो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता। गुरु के लिए ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी तक पहुँचे नहीं, बात नहीं हुई, बात बड़ा टाइम बीत गया है और शिष्य भी गुरु के पास नहीं पहुँच सकता है, तो गुरु तो आप याद करते हो तो आपके अंग संग होता है। अगर सच्चे हृदय से याद करते हो तो गुरु तो आपको सपने में भी दर्शन दे देता है कि बेटे कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरु कभी नहीं छोड़ता, गुरु कभी नहीं छोड़ता अपने शिष्य को, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल साथ होता है। लेकिन संसार का रिश्ता नाता सब छोड़ जाते हैं, डिंगे तो बड़ी मारते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ऐसा हो जाएगा, हम तो आपके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन प्राण चले कोई संग न जावे, काहे को नीर लगाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन, तान संग प्रीत न लगाई, हरि बिन तेरे कौन सहाई, हरि बिन तेरे कौन सहाई। काको मात पिता सुत विनीता तो काको भाई, धन धरनी सुख संपत्ति सगरो, जैसे राह लिपटाई। तो सारी दुनिया बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं उसमें लगी हुई है कि कहाँ से चोरी करें, कहाँ से ठगी करें, कहाँ से बुराई करें। अरे क्या ले जाओगे, इससे क्या मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे दुख मिलेंगे, दुख आएंगे। तो इसलिए अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का आप जो है प्रयोग करते हो, कोई भी चीज़ है उसको प्रयोग करते हो तो उसमें बरकत होती है, उसमें सुख होता है, उसमें शांति होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ लेकर के आ गए तो उसमें दुख ही दुख आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती है, झंझट आ जाते हैं, ऐसा दुख आ जाएगा, उसका कोई उपचार नहीं रहेगा, करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डरिए परमेश्वर से, मानना करिए ताम भी डरिए, जो ना करिए ताम भी डरिए। तो उससे डरो, क्या पता कब क्या हो जाए। तो इसलिए सबसे प्यार करो। अगर आप सबसे प्यार करते हो तो गुरु तो यही कहता है कि हाँ ठीक है, आपने अगर किसी दुखी को, अगर दुखी के साथ अगर आपने बड़े प्यार के साथ 2 बातें प्यार से कर ली तो उसको सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है कि आज मुझे कोई अच्छे प्यार से बात करने वाला मिल गया। और अगर उसके दुख सुख में आप शरीक हो जाते हैं
तो उसको और सुख मिलता है। तो वो सब कुछ अगर उसको आप थोड़ा भोजन करा देते हैं, या उसको कोई अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे देते हैं, तो वो सब गुरु को पहुंच जाता है, गुरु को मिलता है। तो फिर वो गुरु क्या करता है, अगर आपने उसका थोड़ा सा किया तो गुरु आपके लिए बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि कहीं कमी पड़ जाएगी, कहीं ऐसा हो जाएगा। कोई कमी नहीं पड़ती, अच्छे काम में कोई कमी नहीं पड़ती है, कोई कमी आ ही नहीं सकती है। क्योंकि देने वाला जिसने दिया है, देने वाला तो वही है, सबको वही दे रहा है। तो चिंता सबको खा गई, चिंता नरक का वास, चिंता की जो काफ़ी करे सोई हर का दास। चिंता सबको खा जा रही है, लेकिन चिंता को काफ़ी की तरह पी जाओ, और सबके प्रति सबके प्रति प्यार, सबके प्रति हमदर्दी, और बड़े विनम्र तरह से बात सबसे अगर हम कर लेते हैं, तो उसको अगर किसी को सुख, थोड़ा सा सुख भी पहुंचा देते हैं, तो आपको बहुत बड़ा सुख मिलने वाला है, फिर कोई कमी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम और उसको दुखी कर देते हैं। उसको डांटेंगे कि ये गरीब है, उसको डांटेंगे। गरीब को कभी मत डांटो, बुरा मत बोलो। ये गरीबी तो किसी को भी आ सकती है। हमारे कोई ऐसा कर्म होता है इंसान का, उसने कोई ऐसा पीछे कोई कर्म किया है जिसके कारण उसको ये सज़ा मिली हुई है। तो अगर वो अच्छे काम करने लग जाए और परमेश्वर के नाम को जपने लग जाए, लेकिन उसके भाग्य में नाम नहीं होता, अगर उसको मिल जाए तो फिर, और उसकी कमाई कर ले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। क्योंकि गुरु का दर्श तू देख रे तिला आसनदार, शब्द गुरु नित सुनो रे मिल बासनजार, मैं तो गुरु पाइया जाऊं बलिहार। तो क्योंकि जब तक हम यहाँ तीसरे तिल में यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हम गुरु का दर्शन कैसे करेंगे। ये आंखें तो अंधी है। गुरु का पता तो तब चलेगा जब हम ऊपर के मंडलों में आ जाते हैं कि गुरु क्या चीज़ होती है। नीचे तो गुरु हमारे जैसा ही होता है, हमारे से भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब हम ऊपर के मंडलों में जा कर के पहुँचते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि गुरु की जो महिमा है, गुरु की महिमा तो बेअंत अपरंपार है। गुरु जैसा नाई को देव, जिस मस्तिष्क भाग सो लागा से, तो गुरु जैसा कोई नहीं हो सकता। और गुरु की सेवा में भी वही लग सकता है जिसके भाग्य में लिखा है, जिसके भाग्य में है वही लग सकता है, सारे निकल लग सकते। गुरु ये होता है। तो तभी कहा है कि गुरुमूर्ति चंद्रमा सेवक नयन चकोर, 8 पैर निरखत रहो गुरुमूर्ति की ओर। तो गुरु जैसे गुरु जो है, गुरु के दर्शन तो इतने वो होते हैं जिसका वर्णन नहीं। जिस प्रकार के चंद्रमा होता है, जब रात को निकलता है, तो चकोर जो होता है, चकोर एक पक्षी होता है, वो चंद्रमा की तरफ निहारता रहता है, देखता रहता। जिस तरफ चंद्रमा घूमता है, उसी तरफ उसकी गर्दन नहीं घूमती, उसका चेहरा जो है वो घूमता है, आंखें घूमती है। गर्दन के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, लेकिन वो एक टक देखता रहता है चंद्रमा की तरफ, एक टक भी हो आंख नहीं झपकता। तो ऐसी उसकी लगन होती है, ऐसी उसकी जो है गुरु भक्ति होती है। तो गुरु भक्ति जो है वो चकोर भक्ति है। तो अगर हमारा गुरु के प्रति पूरा समर्पण है, पूरा प्यार है, तो फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती, कोई कमजोरी नहीं आ सकती, कोई दुख रोग नहीं आ सकता। क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है। तो गुरु बिना कौन लगावे पार, गहरी नदियाँ ना पुराने बहे पुरानी धार। तो गुरु के बगैर भवसागर से पार कौन कर सकता है। तो गुरु ही है जो भवसागर से पार कर देता है। तो जिसका गुरु है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, जिसका पूरा गुरु है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। गुरु जो है हमारे सारे काम कर देता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं आता, तो थोड़ा विश्वास इंसान को कर लेना चाहिए। तो तभी कहा है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे,
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। कोई न जाने मैं मदमाया, मरना चीत नावे। तेरे सेवक को बहु कुछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राय तू संतों का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। मेरे राम राय तू संतों का संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। तो जिसके ऊपर गुरु का हाथ होता है, हर वक्त गुरु का हाथ, जो गुरु का ध्यान करता है, जो गुरु की तरफ हमेशा गुरु की याद में रहता है, तो गुरु का उसके सिर पर हाथ होता है, तो उसको कौन सा दुख आ सकता है? Yes, I'm doing it. तो उसको कोई दुख, कोई कमजोरी, कोई ऐसी कोई चीज़ जो है नहीं आ सकती, और वो जो है सुखी रहता है, सुखी रहता है, उसके लिए सुखी सुख है। तो इसलिए हमें गुरु का वचनों के ऊपर अमल करना है, और उस नाम का भजन सिमरन और धुन का अभ्यास करते हुए, धुन का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ध्यान में बैठें। आपके अंदर थोड़ा प्रकाश आए, ज़्यादा आए, या गुरु के स्वरूप के दर्शन आपको होने शुरू हो जाए, तो फिर तो आपका जीवन बन जाएगा। तो इसलिए जो है गुरु के वचनों के ऊपर अमल करके चलना है, फिर कोई कमी नहीं आती है।